कभी सोचा है हैरी पॉटर जैसी मूवीज के क्रिएटर्स ने अपनी मूवी के क्रीचर्स कैसे डिसाइड किए होंगे? वो कैसे इस इमेजिनेशन में स्टेप इन करते होंगे? दरअसल ये लोग वही लोग हैं जो अपनी एंशियंट रूट्स से कनेक्टेड हैं। ये स्टोरीज आज की बात नहीं है कि सोचा और क्रिएट कर दिया। अपने दर्शकों के साथ कनेक्ट करने के लिए उन्होंने ऐसे क्रीचर्स का सहारा लिया जिनकी स्टोरीज उनके भी बुजुर्ग अपने टाइम से सुनते आए हैं। मूवीज के अलावा कार्टून्स, एनिमेज एंड सीरीज ने भी इन्हीं माइथोलॉजिकल क्रीचर्स का सहारा लिया। आज का क्रीचर भी पोकेमॉन जैसे शो में एंट्री ले चुका है। फुताकोची ओना एक जापानीज योकाई। योकाई का मतलब पैरानॉर्मल बीइंग। फुताकोची ओना का मतलब होता है दो मुंह वाली महिला। जी हाँ, ये एक ऐसी महिला थी जिसके पास दो मुंह थे, एक हमारे जैसा और दूसरा इसके मुंह के पीछे घने बालों में छुपा हुआ। ये जापान के एडो पीरियड की एक अर्बन लेजेंड है जो फॉल्कलोर की मदद से स्ट्रेंज फिनोमिनास को इंट्रोड्यूस करती है, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर्स, स्किन लेशंस एंड इमोशनल वेलबींग। एक जमाने की बात है, रूरल जापान के एक कोने में एक गरीब और अकेला किसान रहता था। वो इतना कंजूस था कि शादी करने से भी घबराता था, क्योंकि उसका मानना था वाइफ का मतलब एक और पेट भरना। वो मन में सोचा करता, काश कोई ऐसी महिला मिल जाए जो कम खाना खाती हो और उसकी राइस के स्टॉक्स कभी खत्म ना हो। एक दिन उसे जंगल में एक सुंदर और शांत महिला मिली। जब किसान ने उसे अपना खाना ऑफर किया, उसने मुस्कुरा के मना कर दिया। किसान ने देखा लड़की कमजोर है पर सुंदर भी तो है, शायद कम खाना खाती होगी, कम बात करती है, शायद फ्यूचर में भी ऐसे ही मौन रहेगी। किसान ने सोचा कि उसे ऐसी ही लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, क्या पता उसकी सेविंग्स भी हो जाए। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ टाइम बाद किसान के घर में कुछ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। किचन में से खाने का सारा सामान धीरे धीरे गायब हो रहा था। चावल, मछली सब खत्म होने लगे। पर बीवी तो आज भी कह रही थी कि मुझे तो भूख ही नहीं लगती, तो मैंने तो ये खाना खाया ही नहीं। किसान ने डिसाइड किया कि शायद उसको चुपकर से देखना पड़ेगा कि घर में से ये खाना कहाँ गायब हो रहा है। एक दिन काम का बहाना करके घर से निकल तो जाता है, पर जल्दी घर लौटकर आ जाता है। बीवी अकेली थी। उसके लंबे काले बाल टेंटेकल्स जैसे हिलते हुए नजर आने लगे, जैसे जिंदा हो गए हो। बाल एक तरफ हुए और सर के पीछे से निकला एक मुंह। जी हाँ, एक दूसरा मुंह। बोलते हैं किसान घबरा गया और वहाँ से भाग गया। दोस्तों, ये कहानी असल में दबाई भूख या कहे इमोशंस का रूप है। फैमिली में साथ बैठकर खाना खाना इम्पोर्टेंट माना जाता है। किसान की बीवी साथ तो बैठती थी पर कभी खाना खाती नहीं थी। किसान कंजूस था और अंधा भी। वो अपनी वाइफ की इमोशनल नीड्स को इग्नोर करता था, जो इस स्टोरी में खाने की हेल्प से दर्शाई है। जब हम अपने या किसी और की इमोशंस, नीड या हक को इग्नोर करते हैं, स्पेशली जैसे किसान ने किया, वो अपनी वाइफ से गलत उपेक्षा करता था कि वो कम खाना खाती हो, और फिर उसकी वाइफ ने भी तो खुद को डिनाई किया, ये बोलकर कि उसको भूख ही नहीं लगती। वो कॉम्प्रोमाइज करने में ग्रेट थी, तो वो रिप्रेस्ड एनर्जी एक दूसरे मुंह का रूप ले लेती है। ये दूसरा मुंह सिर्फ फिजिकल हॉरर नहीं था, ये अंदर का फ्रॉड, पेन, इम्बैलेंस है जो हमेशा भूखा रहता है और फीड करना चाहता है किसी और के इमोशंस पर, या कहें किसी और के सामने आना चाहता है। फुताकोची ओना की सस्टेनिंग स्टोरी सिर्फ एक नहीं है। जापान में एक स्टेप मदर की गिल्ट स्टोरी फुताकोची ओना का रहस्य दिखाती है। इस स्टोरी में एक आदमी दूसरी शादी करता है। जिस महिला से शादी करता है वो उस पहली शादी से हुई बेटी को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वो उसको दिनों दिनों तक स्टाफ होने के लिए छोड़ देती थी, जिसके कारण एक दिन छोटी बच्ची अपना शरीर छोड़ देती है। स्टेप मदर को अपने किए पर बड़ी शर्मिंदगी होती है। वो गिल्टी फील करती थी। एक दिन स्टेप मदर के सर में बहुत दर्द होने लगता है। उसके सर के पीछे एक चोट बनने लगती है जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। बोला जाता है उसकी सर की ये चोट धीरे धीरे एक नए मुंह में कन्वर्ट होने लगी, जिसमें टीथ एंड टंग भी थे। स्टेप मदर का सर हर रोज दर्द होता था, अनटिल अनलेस वो उस दूसरे मुंह को खाना नहीं खिला देती। यहाँ बात ये नहीं है कि स्टेप मदर एक मॉन्स्टर में बदल गई, बट एशियन जापान में
ये स्टोरी अलग स्तर पे जाकर काम करती है। खुद ही सोचिए, सर दर्द होना बच्चे की मौत के बाद ही क्यों शुरू हुआ? वो दर्द एक भयानक फॉर्म क्यों ले लेता है और वो स्टेप मदर को इतने अजीब तरीके से क्यों परेशान करता था? दरअसल ये दर्द था तो महिला की शर्म का। उसकी शर्म उसको सताने लगी थी। अपनी इग्नोरेंस के चलते उससे जो गलती हुई उसको उसका गिल्ट सता रहा था। और आप और हम दोनों जानते हैं कि गिल्ट, एंजाइटी, स्ट्रेस सबसे पहले हमारे दिमाग में मैनिफेस्ट होते हैं, फिर जाके फिजिकली। यहाँ पेन बॉडी में भी मैनिफेस्ट हो रहा है। जैसा कि हमने पहली स्टोरी में देखा, बाल टेंटेकल्स जैसे बन जाते हैं और महिला को हेल्प करते हैं फूड खाने में। हर इंसान के अंदर एक ऐसी आवाज होती है जो चुप होती है जब तक उसकी सुनवाई नहीं होती। जब हम इनर नीड को इग्नोर करते हैं, चाहे वो प्यार हो, खुद की केयर हो या औरों का दर्द, तो वो आवाज एक मॉन्स्टर बन जाता है। कहानी यही पूछती है, तुम ऐसी कौन सी चीज को इग्नोर करते हो जो तुम्हारे अंदर छुपी है और पीछे से हमेशा चिल्लाती रहती है?